साथियों को नमस्ते। आज का टॉपिक है कि हम क्यों फास्टेस्ट गति से इवॉल्व हों या क्यों परिवर्तन इतनी तेज़ी से लाने की ज़रूरत है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकल गिरनी शुरू हो गई है। इट मीन्स कि पोल शिफ्टिंग कभी भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं पता, लेकिन कभी भी हो सकते हैं। बिफोर जून हो सकते हैं, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हो सकते हैं। सो ये लक्षण हैं कि अब हमारे पास समय नहीं है इन सब बातों को सोचने का। हमें अपनी पूरी एनर्जीज इस पे लगानी है कि अगर अब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, तो क्या अब आप तैयारी कर सकते हैं? तुर्की में 25,000 लोग मर गए। अगर जो उस क्षेत्र में होते, जो मर गए वो मर गए, और जो प्रभावित हुए, क्या वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे आने वाले इवेंट के लिए? ये क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा कि इवेंट ट्रिगर होने के बाद आप तैयारी करेंगे या इवेंट से पहले तैयारी कर पाएंगे, जिससे कि इवेंट को संभाल सकें। इवेंट क्लोजेस आ रहे हैं क्योंकि टाइमलाइन कंप्रेस्ड है। जो 2024 टू 26 डार्क एजेंडा ने प्लान किया था वो पास आ रहा है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि हमें अपने आप को अब टाइम नहीं है उन सब बातों को देखने का जो उसको हम अभी तक देखते आए हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या है? अभी तक हम ये मानते थे कि सिंगुलैरिटी मीन्स कि ईश्वर एक है, सारा जगत उसकी संरचना है, सिंगुलर है। इस सिंगुलैरिटी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसमें हम अब जी रहे हैं, एक और मीनिंग है। इसको टेक्निकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। जब सिंगुलैरिटी इतनी एडवांस हो जाए कि वो उसको ह्यूमन की ज़रूरत ना पड़े। अभी तो वो ह्यूमन पे बेस्ड है, नेताओं पे डार्क एजेंडा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब सिंगुलैरिटी इतनी एडवांस हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि वो ह्यूमन के को टेक ओवर कर लेगी, देन इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमैनिटी। दिस इज़ कॉल्ड सिंगुलैरिटी। वी आर वेरी क्लोज टू सिंगुलैरिटी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा, अभी तो सब सामान्य सा लग रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल एडवांसमेंट हुई है। नो, वी आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट इन दिस डायरेक्शन, और इसलिए भी हमें अब जागरूक होने की ज़रूरत है। जो सिंगुलैरिटी है ये एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उसको मैं थोड़ा सा स्लाइड से उसको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी में जब स्पर्म एग से मिलता है तो फर्स्ट सेल बनता है। एक सेल 2 में कन्वर्ट होता है, 2 4 में, 4 8 में, और इस तरह वो सेल ग्रो करते हैं। तो सपोज अगर ये मान लो एक पूल है, वो पत्तों से भरना है। इस स्लाइड में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में खाली एक पत्ता है, राइट। अब अगर सेकंड स्टेप में 2 हुए, कुछ नहीं है। थर्ड स्टेप में 4, 8, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, 7 स्टेप, and it is full. This is एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर देखो तो एक स्टेप पहले क्या था? कुछ नहीं लगता। एक स्टेप और पहले तो लगता है कुछ भी नहीं है। से फिफ्थ स्टेप में मान लो हम हैं तो हमें लगता है कुछ नहीं है। बट वी नीड ओनली 3 स्टेप। फिफ्थ स्टेप में ऐसा दिख रहा है 6, 7, 8 and it is complete takeover. We are very close to singularity even if we are not realizing it. Therefore, it is our duty now to be very very serious to stop all these agendas, otherwise it would be too late. और जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह ग्रो करती है तो शुरू में पता नहीं लगता। से अप टू 11 स्टेप इट वाज ग्रोइंग लाइक नथिंग, देयर आफ्टर इट बिकेम्स वर्टिकल। जब ये वर्टिकल स्टैंड लेती है तब इसको स्टॉप करना बहुत बहुत कठिन होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको वर्टिकल होने से पहले स्टॉप करें। और हम बहुत बहुत रिस्क वाली स्टेज में हैं, और इस रिस्क को अभी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और यही हमारे लिए एक बाधा है कि हम इस रिस्क को कैसे समझें। अधिकांश लोग नहीं जान पा रहे, जो जान पा रहे हैं वो बता नहीं पा रहे, और जो जानते भी हैं तो हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हम क्या करें।
हम लोग बहुत पावरफुल हैं। हमारी कॉन्शियसनेस के बिना रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। जो भी रियलिटी है ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है से। अब लेकिन रियल, चलो इसको मैं इस तरह कहता हूँ कि हमारी कॉन्शियसनेस प्राइमरी है और जो वर्ड है ये सेकेंडरी है। वर्ड भी रियल है लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस ने प्रोजेक्ट किया है और हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू वो रियल प्रतीत हो रहा है। तो भी जो प्राइमरी है वो कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस को ये डार्क एजेंडा जानती है, ये हमारी कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट करती है और हमारी मैनिपुलेटेड कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। तो जो लोग जान रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी कॉन्शियसनेस को उससे मैनिपुलेट ना होने दें। 1998 या 99 में मूवी आई थी आउटब्रेक। पहली बार उन्होंने पेंडेमिक दिखाई थी और उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ बनी और ये पेंडेमिक क्रिएट हुई। अब पिछले 5 साल की अगर आप मूवीज़ देखो तो उसमें किस तरह रोबोट और उनका इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, किस तरह की ऐड बनती हैं। हमने अपने ग्रुप में पोस्ट की थी 1999 में मूवी आई थी मैट्रिक्स। उसमें उन्होंने दिखाए थे कि जो बेबी है वो गर्भ में नहीं आर्टिफिशियल लैब में होगा और हमने उस समय लगता था कि अरे मूवी है, बहुत कैसे दिखा रहे हैं। अब ये रियलिटी बन चुकी है। उन्होंने लैब डेवलप कर दिया, उस लैब की जो ऐड है वो एडवर्टाइजमेंट भी देख के घृणा होती है। बेबी माँ के साथ ग्रो करता है और सोल, शायद मैं समझता हूँ कि सोल तभी आ पाती होगी। क्या जो आर्टिफिशियल लैब में बेबी पैदा होंगे क्या उनमें सोल होगी या वो एनपीसीज होंगे, आई डोंट नो। लेकिन इस तरह की एडवांसमेंट हो चुका और उनकी एडवर्टाइजमेंट आप देख चुके हो, हमारे ग्रुप में पढ़िएगा, जिन्होंने ना देखी हो वो भी देख सकते हैं। से हम लोग बहुत कॉन्शियसनेस जो लोगों का काम है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग रात को सोते वक्त, सोने से पहले उस वर्ड की कल्पना करें जिस वर्ड को आप चाहते हो। क्या एक ऐसा संसार चाहते हो जिसमें बेबी कहीं और पैदा हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर ले? अगर नहीं चाहते हैं तो एक ऐसे संसार को आपकी कॉन्शियसनेस में उसका बीज पड़ना चाहिए जो आप चाहते हैं। कोई बीमार नहीं है, बहुत लॉन्ग लाइफ है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, सब बराबर हैं, ह्यूमैनिटी में युद्ध नहीं है। अर्थ पे हवा, पानी, ज़मीन सब हील हो चुकी हैं। अब ज़मीन की क्वालिटी देखो कि अगर आज हम उसमें इतने हैवी मेटल डाल चुके हैं कि अगर हम बायो क्वालिटी का भी खाना लेते हैं तो वही उसमें हैवी मेटल्स हैं। आकाश में स्प्रे कर रहे हैं, कैम ट्रेल है, सबको दिखाई दे रही है, सुबह से शाम तक देखते हो कि आकाश में वो छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि समाज तमस में है, मैनिपुलेटेड है और बताने वाला नहीं है। इसके सारे फैक्टर हैक हो चुके हैं। जुडिशरी में सारे जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनके ही आदमी हैं, पॉलिटिकल उनके आदमी हैं, मिलिट्री और पुलिस उनके कंट्रोल में है और धर्मगुरु भी हमें नहीं बताएंगे। ये हमने ये पिछली पेंडेमिक में देख लिया कि किसी धर्मगुरु ने हमें नहीं बताया कि अपने डीएनए को बचाओ। जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो अपने आप को एक बार विचार करें। हमारे घर में भी गाय और कुत्ते के लिए रोटी निकलती थी, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए। सनातन धर्म में ज़्यादातर परिवारों में ऐसा होता है। हम गाय माता को बचाने के लिए एक दूसरे ह्यूमन की जान लेने को तैयार होते हैं और हमारी आत्मा को वो हमसे एक्सट्रैक्ट करके उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं और हम शांत बैठे और हम समझते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। ये कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आने वाले समय में स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन बदलेगी। जिस डेफिनेशन से स्पिरिचुअलिटी गुलाम बन जाए वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। हम सबको अपना स्वधर्म जानना पड़ेगा। हम बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं और चॉइस है। मानवता 2 भागों में बट रही है, सबके लिए चॉइस है, फ्री विल है, लेकिन जिनकी फ्री विल है उनको अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और क्लियरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा फैक्सीनेशन है। टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें आसान कर दी। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से ही है, इतनी दूर से बैठ के। यस, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी किन हाथ में है? कॉन्शियसनेस के इस युग में जिसमें टेक्नोलॉजी डार्क के हाथ में आकर उसको मैनिपुलेट कर रही है, ये टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस है। और हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, इसका फैक्सीनेशन माइंड से हटाना पड़ेगा। ह्यूमन
इसका जो 2.2% ब्रेन है, ये इसका इवोल्यूशन है। अगर ये 5% हो जाए तो आप सोचो दुनिया कितनी सुंदर होगी। क्या हमें टेक्निकल डिवाइस की ज़रूरत है बात करने के लिए? नहीं, हम टेलीपैथी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहले होता था। डॉल्फिन आज भी करती हैं। अगर डॉल्फिन के एक बच्चे को उससे माँ से अलग करके समुद्र के दूसरे हिस्से में कहीं पे ले जाके अगर उसको टॉर्चर करते हैं तो माँ की जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे महसूस की जा सकती है, वो जो दुनिया के दूसरे हिस्से में होती है। दे आर टेलीपैथिक कनेक्टेड। मेरा दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने गौशाला खोली थी A2 मिल्क लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए। हम दोनों कांटेक्ट में आए थे। तो जो गिर की गाय है वो अहमदाबाद में होती है, राजस्थान, और उसके पार गुजरात से गाय लेके आए। बहुत लंबा सफ़र था, ट्रक में, गर्मी के दिन थे। तो जंगल में जब गाय को उतारा, गाय बछड़े के साथ थी, तो गाय डर के भाग गई, जंगल में डिसअपियर हो गई। ढूंढते रहे, बहुत सारे लोग, नहीं मिली, खाली बछड़ा बचा। बछड़े को वो दूसरे ट्रक में रख के अपनी गौशाला में ले आए। सुबह जब उन्होंने गौशाला के दरवाज़ा खोला तो गाय बाहर खड़ी हुई थी। गाय को कैसे पता कि मेरा बछड़ा यहाँ पे? वो तो जंगल में खो गई थी, इस शहर को भी नहीं जानती थी। टेलीपैथिक कनेक्टेड अगर जानवर हो सकते हैं तो ह्यूमन क्यों नहीं हो सकता? ह्यूमन के अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। हमें टेक्निकल इवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें अपने ह्यूमन का इवोल्यूशन चाहिए। और ये पुराने समय में, अगर आप रामायण को मानते हैं मानते ही होंगे, तो पुष्पक विमान जो था वो मन की गति से चलता था। जो उसका पायलट था वो, उसके मन में जो थॉट आता था उस गति से वो उस जगह ले जाता था। नॉट ओनली स्पीड, उस डायरेक्शन का भी उसको पता था कि कहाँ पे उसको जाना है। जितने भी सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोग हैं वो हमें बताते हैं कि जो वहाँ पे क्राफ्ट्स हैं, उन क्राफ्ट्स में पायलट नहीं होता। वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। ऑर्गेनिक मटेरियल में जो उसका ड्राइवर का मटेरियल और जो ड्राइवर का डीएनए या पायलट का डीएनए और उस स्पेस क्राफ्ट का डीएनए कम्युनिकेट करता है। उनको उसको ड्राइव लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनके मन में जो भाव आता है उससे वो ड्राइवन होती हैं। तो अगर ह्यूमन के अंदर इतना पोटेंशियल है तो किसको चाहिए ये टेक्निकल डिवाइसेस? 5G का नेटवर्क किसको चाहिए? जो ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए बना रहे हैं, बन रहा है, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं और सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इस समय की बहुत डिमांड है कि हम ऑर्गेनिक ह्यूमन मेंटेन कर पाएँ। यहाँ से सबके लिए दो रास्ते हैं। हर एक को अपने स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। और धर्म क्या है? गाय को बचाना। हम अपनी गाय को बचाएंगे क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं, और हम, अगर कोई दूसरा हमारी गाय को काटेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। एक उस परिवार में पैदा हुआ जिसने बचपन से कुर्बानी देखी है, उसको ये सिखाया गया कि जिसी को प्यार करते हो कुर्बानी करते हो। एक कहता है कि ठीक है, हम गाय के अलावा बकरी, मुर्गे, तीतर, बटेर, मछली सब खा सकते हैं, लेकिन गाय को हम एक मना करते हैं, आप मत काटो। दूसरा कहता है कि सारी चीज़ें, हमारे पैगंबर ने कहा है कि सारे जानवर यूज़ करने के लिए हैं। ये वाला धर्म नहीं। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है कि इन दो रास्तों में कौन सा धर्म चुनेंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समाज को कैप्चर कर लिया तो कौन सा धर्म बचेगा? कौन जाएगा तीर्थ यात्रा करने? कौन जाएगा हज करने? कौन खतना कराएगा? आपके बच्चे भी हैं, वो बाहर होंगे और वो कंट्रोल से होंगे, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मानव जाति पे इससे नीच अपराध ना सोचा गया है, ना कभी हुआ है। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, महाभारत हो या रामायण हो। ये मानव जाति अब उस स्टेज में है जिसमें हर एक को स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा, धर्म जानना पड़ेगा। और गीता की टीचिंग पूरी धर्म के बारे में है। 3rd चैप्टर में भगवान ने युधिष्ठिर अर्जुन को बोला कि स्वधर्म का पालन करो। अर्जुन ने आर्गूमेंट किए युद्ध ना करने के लिए कि दूसरी तरफ मेरे पिता हैं, पिता समान लोग हैं, और गुरु हैं, और गुरु की हत्या करना पाप है। तो भगवान ने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होके जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो। तुम बातें तो कर रहे हो ज्ञानियों की, ज्ञान तुम्हें नहीं है। ह्यूमन जब आर्गूमेंट करता है बिना जाने हुए तो वो जस्टिफाई करता है।
जस्टिफाई करने में जो वो है नहीं, उसको ना करने के 100 बहाने होते हैं और वो बहाने बताता है। तो भगवान ने उसको कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साफ बता दिया कि जो तुम नहीं हो वो आर्गूमेंट मत दो, जो हो उसका आर्गूमेंट दो, जो तुम्हारा काम है वो काम करो। तो इस युद्ध में हम सब के काम हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, स्वधर्म को जानना पड़ेगा। और मैं युधिष्ठिर वाला एग्जाम्पल दोबारा देता हूं। एक ऐसा गुरु जिसने सिखाया तक नहीं, शिक्षा नहीं दी, सिर्फ वो अमीरों दो अमीरों को सिखाता था, गरीबों को नहीं सिखाता था, छोटी जात को नहीं सिखाता था। उसने एकलव्य को सिखाया तक नहीं। और मेरी इमेज बनी रहे, मेरा शिष्य सर्वश्रेष्ठ रहे, उसने उससे वो कला छीन ली जो उसका पैशन था, जो उसने बिना गुरु के अपनी प्रैक्टिस के सीखी थी। इतना नीच इंसान जिसने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, सेनापति बना हुआ था, सेना के नियमों को पालन करने की उसकी जिम्मेदारी थी, चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मार दिया, जो कि उनके सबसे प्रिय शिष्य का बेटा था। ऐसा अधर्म को रोकने के लिए भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि बोलना पड़ेगा अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं धर्म का पालन करूंगा, मेरा धर्म है सच बोलना, किताबों में सिखाया गया है सच बोलना है, मैं सच बोलूंगा। तो और हमें यह सिखाया गया है कि युधिष्ठिर पूरे शरीर के साथ वहां स्वर्ग में पहुंचा। खाली उसने आधे झूठ का हिस्सा बना था। उसने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी आपका बेटा नहीं हाथी, इसलिए उसकी एक छोटी सी उंगली गल गई थी, बाकी उसका पूरा शरीर स्वर्ग में पहुंचा था। ये हमें सिखाया जाता है। अब आप ध्यान से देखो, उसने कौन से धर्म का पालन किया? अधर्म को रोकने का या अपनी इमेज को बनाए रखने का? मैं धर्मराज हूं, मेरी इमेज बनी रहे। और ये वही युधिष्ठिर है जिसने अपने 5 भाइयों को और अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सब लोग स्तब्ध थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका राज वापस कर देते हैं, एक दाव आपको और युधिष्ठिर का एक दाव खेलो, सब कुछ वापस हो जाएगा। और अगर हार गए तो 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तब वहां पे वो कहता है कि मेरे ताऊ जी का आदेश है तो मुझे एक दाव खेलना पड़ेगा, और सामने भगवान है। तब कहता है कि मैं सच का पालन करूंगा। यही स्वधर्म आपको जानना है। स्वधर्म को बिना चेतना के आप जान नहीं सकते। इन परिस्थितियों का धर्म अभी तक की टीचिंग्स के धर्म से अलग है। कुरान को मानो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो कुछ भी करते हो ये सब छिन जाएगा। और अगर सनातन को मानते हैं, जो कुछ भी करते आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये खत्म हो जाएगा। इस रिस्क को जानते हुए अपने धर्म को समझना है। इस धर्म और अधर्म में अगर इससे बड़ा अधर्म कोई और आप जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको क्या एफर्ट करने हैं, धर्म की ओर खड़ा होना है या अधर्म की ओर खड़ा होना है। मैं इससे बड़ा कोई और अधर्म नहीं जानता। पूरी मानव जाति को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गुलाम करने के बाद और सिंगुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ जाए कि वहां पे संघर्ष बढ़ जाए, इससे बेटर है कि हम इस संघर्ष को अभी रोकें। कैसे रुकेगा? हमारी कॉन्शियसनेस एक तो हमारी रियलिटी क्रिएट करती है, ये तो कई बार हो चुका। 100 मंथ की इफेक्ट आपने सुना होगा, पहले भी मैंने बोला था, थोड़ा सा और बताते हैं अगर कोई लोग पहली बार सुन रहे हो। जापान के एक आइलैंड में एक बंदरों की प्रजाति के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और बंदर बहुत शाई होते हैं ह्यूमन में, जैसे लंगूर बहुत शाई होता है। बंदर तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लंगूर हमेशा शर्म, उसका शाई नेचर है। तो वो बड़ी शाई नेचर की प्रजाति थी, पूरी दुनिया में पाई जाती थी, लेकिन वो उसका वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो आइलैंड के दूसरी ओर से वो उनको ऑब्जर्व करते थे। काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट चला, बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि बंदर वहाँ पे जो ज़मीन के अंदर आलू या शकरकंदी टाइप की चीज़ होती थी उसको खाते थे। एक बार, पहली बार उन्होंने देखा, उनको आश्चर्य हुआ कि बंदर जो है वो मिट्टी में सनी हुई आलू को पानी के पास आया, उसने धो के खाया। उन्होंने रीडिंग नोट कर ली कि एक बंदर आज का बिहेवियर डिफरेंट था। कुछ दिनों के बाद 2 बंदर आए, कुछ दिनों के बाद 4-5 बंदर आए, और धीरे धीरे वो ग्रुप बढ़ता गया जो सिर्फ धो के खाते थे। उससे पहले वो मिट्टी वाली खाते थे। एक दिन काफ़ी बड़ा ग्रुप आया। वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे, गिन नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट आज तो लग रहा है कि 100 बंदर हैं। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम 100 मंकी इफेक्ट है।
जैसे ही 100 मंकीज ने वो धोखे खाई, उस पूरे आइलैंड में उस दिन के बाद, उस क्षण के बाद किसी भी बंदर ने बिना धोए उस जमीन के फल को नहीं खाया। नॉट ओनली दिस, उस पूरे प्रजाति के बंदर जो धरती पे कहीं भी थे, उन्होंने उस क्षण के बाद से उसको धो के खाना शुरू कर दिया। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक फील्ड है, इस फील्ड में इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक की फील्ड की इंफॉर्मेशन उसमें सेव्ड है। जैसे ही ये 100 मंकी अफेक्ट होगा, इंफॉर्मेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी, और ये हमारी ड्यूटी है। 100 मंकी आप लोगों को छोटा लगता है, लेकिन 100 ह्यूमन जो अपनी कॉन्शियसनेस से न्यू रियलिटी को क्रिएट करें, ये इस वक्त की डिमांड है। ये तभी हो पाएगा जब आपकी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे हो और आप इसके रिस्क को समझ पाएं और इसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट करें। तो बंदरों की एक जाति के लिए 100 मंकी सफिशिएंट थे, तो इसमें हमें रिक्वायर्ड नंबर के कॉन्शियस पीपल चाहिए, जिनकी कॉन्शियसनेस रियलिटी को बदले और नई रियलिटी अर्थ पे क्रिएट हो, जिससे कि ह्यूमैनिटी की आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते पे चल सकें। हमारी ड्यूटी एक ब्रिज बनाने की है, एक ऐसी डायमेंशन जो अभी तक प्रकट नहीं हुई, और एक ऐसी डायमेंशन जिसमें हम जी रहे हैं, सफरिंग, पीड़ा और कंट्रोल करने और मैनिपुलेशन के दौर पे है, और इसका एक ऐसा पतन की संभावनाएं क्रिएट की जा रही हैं। इन दोनों के बीच का जो ब्रिज बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो लोग कॉन्शियस लोग हैं, उनकी ये काम है कि टीवी, न्यूज़, मैनिपुलेशन इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बदले जो वो उनकी रियलिटी है, जो रियलिटी वो चाहते हैं, जो सेकेंडरी वर्ड है, जो होलोग्राफी प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन को क्रिएट करें। ये उनकी डिमांड है। तो रात को सोते वक्त एक ऐसे वर्ड की कल्पना, नॉट ओनली कल्पना, जब इसको करते हैं तो हमारा हार्ट पुलकित हो जाए, तभी वो रियलिटी क्रिएट होती है। जो हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसका एक पॉइंट कोई बहुत कम लोग समझ पाए हैं। डर से की हुई रियलिटी क्रिएट नहीं होती। आपकी नीड्स इसीलिए फुलफिल नहीं होती क्योंकि वो डर पे बेस्ड होती हैं। जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो फुलफिल होती हैं क्योंकि उसमें हार्ट की एनर्जी है। तो सोते वक्त हार्ट की एनर्जी के साथ एक ऐसा संसार, कोई बीमार नहीं, जितना अच्छा आप सोच सकते हैं, इन सारे मैनिपुलेशन को साइड में रखते हुए सुबह सो के उठे, ये विजुलाइज करें। ये करना आप लोग शुरू करें, सबके सब जो जागरूक हैं, और अपनी कॉन्शियसनेस को बड़ी तेज़ी से रेज करें। अपने आप को स्टेबल करना ज़रूरी है, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना ज़रूरी है, नए के लिए जगह बनानी है, वाइब्रेशन को रेज करनी है। जो 5th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी तक आपको पहुंचना है। वो तभी आपके लिए विजुअल होगी जब आप उस फ्रीक्वेंसी को पहुंच पाएंगे। ये है, लेकिन अगर आप नहीं देख पाएंगे, आप उसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे, तो आपके लिए नहीं है। राइट? तो ये हमारे दोनों काम हैं। इसी के साथ एक और बात बतानी जरूरी है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम हमने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इनके पास जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है, उसमें किसी भी चीज़ को ये इतनी रियल प्रोजेक्ट कर सकते हैं जितनी ये आपको असली लगे। अगर ये दिखाना चाहें कि आकाश से वार हो रही है, आकाश से बहुत सारी क्राफ्ट आके धरती के ऊपर अटैक कर रही हैं, तो भी ये रियल क्रिएट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होगा। ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। और अगर ये चाहें तो आकाश से उतरते हुए किसी देवदूत को, भगवान कृष्ण को, गौतम बुद्ध को, या जीसस क्राइस्ट को, या नबी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ये अवतार आ रहे हैं धरती पे बचाने के लिए। और अगर वो आएंगे और उनको कॉन्शियसनेस एज अवतार के रूप में एक्सेप्ट कर लेगी, तो पहले 2 साल वो कुछ लोगों को अच्छे काम भी करेंगे और अपना बेस बनाने के लिए, और उसके बाद कंप्लीटली टेक ओवर वो बैड फोर्स करेगी अर्थ के ऊपर। ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम की स्टार्ट हो चुकी है यूएसए में, जो चाइना का जो बैलून मार गिराया, उसके बाद कनाडा में कल उन्होंने कहा कि हमने अनआइडेंटिफाइड एक ऑब्जेक्ट है उसको गिरा दिया। ये आने वाले समय में
और जगह प्रकट होगा, ये उसका बेस है। कॉन्शियसनेस इस विषय पे बातें करना शुरू करेगी, डिस्कशन होगा, टीवी न्यूज़पेपर में इनके बारे में पैनल आएंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देंगे, डिफेंस के लोग आगे अपनी ओपिनियन देंगे, यस ये क्राफ्ट्स हैं, और अल्टीमेटली हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसको अगर एक्सेप्ट करेगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगा। इसको हमें समझना है। मैं पहले से मुझे चूँकि पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था। उसी तरीके से सेम अब अगर हमें ये पता लग जाए कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टॉप कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमें पता लगेगा कि हाँ ये इनका ड्रामा है। जो लोग ना ही मानना चाहते नहीं माने। अब हाथ से जो तुर्की में इतना सीवियर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्रिएट कर दिया, डिफरेंट पार्लियामेंट में, रोमानिया की पार्लियामेंट में वहाँ की एमपी ने क्वेश्चन उठाया है कि ये हार्प टेक्नोलॉजी है, बिकॉज उनके लक्षण है दोनों के, जो नेचुरल होता है या हार्प से होता है। टेक्नोलॉजी है, उनके पास है, लेकिन ह्यूमन मानने को नहीं तैयार कि ये सुनामी क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन तब भी नहीं मान पाएगा कि ये महामारी क्रिएट की गई थी। ह्यूमन के कुछ लोग शायद तभी उनको अवतार के रूप में उनके पाँव में गिरेंगे, जो आज भी उन धर्म गुरुओं के पाँव में गिरे हुए हैं, जिन्होंने उनको रिकमेंड किया कि वो अपने शरीर में जहर लगाएं। उनसे वो ये नहीं पूछ सकते कि आपके कहने बने लगा तो लिया था, अब हमें डिटॉक्स करने का तरीका बताइए। उनसे ये नहीं पूछ सकते कि लोग अब अचानक यंग लोग बिलो 30 अचानक गिर के मर रहे हैं, आप हमें इसका उपाय बताइए। नहीं बोलते। तमस है, त्रिगुणात्मक प्रकृति में तमस सबसे नीचे है। तमस से कोई उम्मीद नहीं है। तमस को आप एनपीसी कह सकते हो, वो अंधकार है, लेकिन कम से कम रजस वाले तो अब एक्टिव हों। ये हम इसको और स्लो डाउन नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है इस विषय पे हमें समझ के। इसीलिए इसकी डिमांड है कि हमें अपने इवोल्यूशन को फास्ट करना है, फास्टेस्ट करना है। 2 रास्ते हैं, दोनों में से अगर चुन लिया है तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर अभी भी नहीं चुना, देन इट इज़ योर चॉइस। अगर चुन लिया है तो इसको रोकना के लिए सैनिक बनना है, कॉन्शियसनेस में अपने लिए काम करना है। अपने इनर वर्क जिसने भी नहीं किया वो आउटर जीत नहीं पाएगा। आने वाला समय का जो चैलेंज है उसको वही झेल पाएंगे जो स्टेबल होंगे, जिनकी कॉन्शियसनेस स्टेबल होगी, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, बहुत प्रॉपरली तैयार किया है, युद्ध के सारे एस्पेक्ट को समझ के तैयार किया है, वो ही कर पाएंगे। तो ये इसलिए अब ये जो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने ग्रुप को थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ रहना है। ये इसके बाद हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग के सारे क्वेश्चन का स्वागत है। थोड़ा सा एक मेडिटेशन है जिसमें हम ह्यूमैनिटी जो कमज़ोर है उसको किस तरह, एक सिंपल मेडिटेशन है, बहुत छोटा सा मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन सब मिलके एक साथ करते हैं, कलेक्टिव एनर्जीज को, ह्यूमैनिटी को उठाने की कोशिश करते हैं, वही रियलिटी क्रिएट होगी। हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, इसका अभ्यास शुरू करें। छोटी छोटी बातों को या बड़ी बड़ी बातों को, जितनी आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे, उसको अपने हाथ में लें, बदलने की कोशिश करें। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे YouTube चैनल में टाइमलाइन मेथड को एक्सप्लेन करते हुए एक मेडिटेशन था, और उस मेडिटेशन को करते हुए जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसे बोला था कि इस जनवरी 2023 में, वो शायद अक्टूबर के अराउंड होगा, जनवरी 2023 में ये सी वायरस और ये पेंडेमिक की बातें ख़त्म हो जाएं। दिसंबर एंड में इंडिया में पूरी तरीके से मीडिया ने ड्रामा शुरू कर दिया था कि चाइना में लाशों के ढेर लगे हैं, यूके में लाशों के ढेर लगे हैं। आईआईटी के एक्सपर्ट आ गए थे बताने के लिए कि किस तरह ये वायरस स्प्रेड होगा एंड सो ऑन। लॉकडाउन की बातें शुरू हो गई। दिल्ली में मास्क दोबारा रीइंफोर्स कर दिया 9 स्टेट में। इसके बावजूद भी वो जनवरी में नहीं हो पाया। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की इतनी पावर है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है कि हमारी कॉन्शियसनेस इस रियलिटी के साथ है,
यही दुख का कारण है और यही अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग को जान के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो छोटे छोटे जो अपनी जो रियलिटी है उसको अपने हाथ में लेने की आदत डालें। उससे आपको पता लगेगा कि ये रियलिटी आप ही क्रिएट कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा अपनी वाइब्रेशंस में जो है। अब एक क्वांटम जंप लाने की कोशिश है। फॉर एग्जाम्पल, आभार है या ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, क्यों नहीं आ सकती? हमारा जीवन अब तक इतना बड़ा हुआ, या तो हम विक्टिम रोल में जी सकते हैं कि अरे इतना संघर्ष हुआ, परिवार वालों ने ये किया, इस हद तक की कड़वाहट है, या हर चीज़ में आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। पानी मिला, हवा मिली, एक ऐसे जीवन में मौका मिला जिसमें एक अर्थ का क्या पूरे ब्रह्मांड का मोस्ट स्पेकुलेटिव इवेंट होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। समय से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। बहुत से लोगों के पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही, राइट? कितने सारी बातें हैं। ये खाली एक पर्सपेक्टिव है। खाली चेंज अगर आप देखना शुरू करेंगे। एक एक्सरसाइज मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था, मुझे भी ग्रेटिट्यूड कोर्स एक बार मैंने भी ऑनलाइन किया था। तो उन्होंने सिंपल उसमें था कि एक कॉपी में आप रोज लिखो आप किन किन बातों के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड है। रोज लिखना है था 10 लाइन्स। तो 2-3 दिन तो हो गई, उसके बाद पेन ही रुक गया, उसके बाद कोई लाइन उस समय याद नहीं आती थी। और अब मैं जितना मर्जी लिख सकता हूँ ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो अगर आप अपने सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो हायर वाइब्रेशन में आ जाएंगे। ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे तो आपकी रियलिटी और तेज़ी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम एक मेडिटेशन करते हैं। धीरे से आंखें बंद करें, ध्यान की मुद्रा में बैठें। जो भी पोजीशन सुखपूर्वक हो, कमर सीधी, घुटने एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, और अगर संभव हो तो जीभ को मोड़ के तालू से लगा लें। गहरी सांसें लें। मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। डीप ब्रीथिंग, इनहेल, थोड़ा सा रुकें, और एक्सेल करते वक्त पूरी बॉडी में जहाँ भी तनाव है उसको इस अनंत ब्रह्मांड में रिलीज करें। शरीर में कहीं भी जकड़न, परेशानी, मानसिक स्थिति, उसको सांस के साथ इनहेल एक्सेल करते वक्त अनंत ब्रह्मांड में ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक बार और गहरी सांस। एक्सेल करते हुए हमारी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी शांत हो रही है। अब हम अपनी चेतना को अपने हृदय पे लाएं। हृदय पोर्टल है। हृदय में वाइब्रेशंस हैं। वाइब्रेशन की पूरी बैंड हमारे पास है। हम कौन सी वाइब्रेशन सिलेक्ट करते हैं यह हमारी चॉइस है। आभार, वीरता, दया, करुणा उच्च वाइब्रेशन में हमें रखती हैं। ये वाइब्रेशन नए युग का आधार है। हम इस वाइब्रेशन की ओर अपनी जर्नी कर रहे हैं। अपने हायर वाइब्रेशन के प्रति सजग हूँ। अपने हृदय के प्रति आभार। हम एक ऐसे युग में पैदा हुए जिसमें हम इतने बड़े परिवर्तन को क्रिएट कर रहे हैं। इस भाव के साथ हमारा हृदय पोर्टल है। इस पोर्टल की चाबी है ये जानना कि आप ईश्वर हैं। इस भाव से अपने आप को एक्सेप्ट करना। पूर्ण है। कमियां इस मैट्रिक्स ने, इस समाज ने हमें लोअर वाइब्रेशन में रखने के लिए थोपी हुई हैं। हर एक परफेक्ट है अपने रोल के लिए। इस पोर्टल की चाबी है आई लव मी। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ। अपने आप को प्रेम करे बिना आप अनकंडीशनल प्रेम को नहीं पा सकते। सबसे पहले अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना, फिर इस जगत को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तभी अनकंडीशनल लव प्रकट होता है। तो इस चाबी से
अपने आप को पूर्ण एक्सेप्ट करते हुए हमारे हृदय का वो भाग खुलता है जो अभी तक बंद था। उस भाग से, उस हिस्से से हम अनंत पोर्टल में ट्रैवल कर सकते हैं। सारा ब्रह्मांड उसी एक पार्टिकल से बना है। ये सभी उसी का अंश है। विजुलाइज करें कि संपूर्ण मानव चेतना एक ह्यूमन के फॉर्म में है। मानवता बीमार और अभी तक के अपने घावों और संघर्ष से कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, थोड़ी सी चिंतित है, थोड़ी कमजोर है। हम अपने हार्ट और थर्ड आई, यहाँ से जो प्रकाश इस मानव को पहली बार थोड़ा सा प्रकाश दिखा है, इस प्रकाश में उसने देख रही है कि कंप्लीट हीलिंग संभव है। ये प्रकाश उसको बता रहा है नए युग की शुरुआत है। इस युग की एनर्जी से उस जो मानव है, मानव की चेतना हील हो रही है। इस प्रकाश की लाइट में थोड़ी दूर पे उसको दिख रहा है कि सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। अबेंडेंस, कंप्लीट हीलिंग, एनवायरनमेंट कंप्लीट प्योर, लॉन्गेविटी, कोई संघर्ष नहीं, जात पात का संघर्ष नहीं, धर्म का संघर्ष नहीं, अपनी गैलेक्टिक फैमिली से पूरी गैलेक्सीज में ट्रैवल करने का अवसर, न्यू टेक्नोलॉजी बेनेवलेंट सबके लिए, कोई कॉपीराइट नहीं। इस प्रकाश में ये देखकर मानवता उत्साह से भर रही है। उसकी कंप्लीट हीलिंग हो रही है और इस हीलिंग से, एनर्जी से, उत्साह से वो जो कंप्लीट मानवता है वो उठ रही है। मानव देख रहा है कि स्वर्ग धरती पर स्थापित हो रहा है। धरती के बाहर कोई और स्वर्ग नहीं है। जो जेल थी, जेल की दीवारें भरभरा के गिर रही हैं सामने। कंप्लीट अनंत संभावनाएं मानवता के लिए प्रकट हो रही हैं। इस उत्साह और इस रिजल्ट को हम एक बार इस क्वांटम फील्ड में हमारी चेतना फिक्स करती है आज और अभी, जिससे ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल इस नई रियलिटी को पृथ्वी पे मानव के क्रिएट करने के लिए आज और अभी से एक्टिव हैं। धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर ह्यूमैनिटी को उत्साह से उठकर अपने नए युग की ओर जाते हुए, प्रकाश की ओर जाते हुए और उस नए युग को विजुलाइज करते हैं और इस घटनाक्रम को यहाँ पर फिक्स करते हैं। ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल इस रियलिटी को ईश्वर के आशीर्वाद और हमारी फ्री विल को प्रकट करने के लिए आज और अभी से एक्टिव हैं। मानव जाति ड्यू कोर्स में इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करेगी। थैंक यू।